हमारे पास एक तरफ एक लड़की है जो कि एक रिलेटिवली पुअर फैमिली से आती है। इसके पापा एक रिक्शा चलाने का काम करते हैं और इसकी मम्मी हाउस हेल्प का काम करती है लोगों के घरों में जाके। और दूसरी तरफ हमारे पास एक दूसरी लड़की है जिसके पापा एक प्रोफेसर हैं और इसकी मम्मी एक बहुत ही रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब करती है जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। और हमें इससे ये पता चलता है कि एक रिलेटिवली एक रिच फैमिली से आती है। इन दोनों का ही सपना है डॉक्टर बनने का। ये दोनों इसके लिए देती है नीट का एग्ज़ाम। और गेस करिए इनका स्कोर क्या होगा। जो गरीब घर से लड़की आती है वो नीट में स्कोर करती है 600 मार्क्स और जो अमीर घर से आती है उसका स्कोर होता है 500 मार्क्स। बट यहाँ पे एक कैच है, सिलेक्ट होती है अमीर घर से आई हुई लड़की क्योंकि उसके पास था रिजर्वेशन। सो इफ़ यू आर अ मेडिको यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस पर्सन, अद्विका सिंह। शी इज़ अ फेमस मेड इन्फ्लुएंसर और अगर आपने कभी इनके वीडियोस देखे हो यूट्यूब पे सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट शी कम्स फ्रॉम अ वेल प्रिविलेज्ड फैमिली। Even after coming from a very rich family background, she took the MBBS seat via reservation. Wait, even I was shocked when मुझे पता चला कि she used reservation. तो मैंने सबसे पहले इसके लिए काफ़ी रिसर्च करी और वेट I'll show it to you also. देखो ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ गया है अद्विका सिंह का नीट का रिजल्ट। अब तो इसमें क्लियरली देख सकते हो कि उसका स्कोर है 557 और उसकी रैंक 44,000 के अराउंड है। ठीक है, शी इज़ डूइंग MBBS फ्रॉम अ वेरी फेमस दिल्ली का कॉलेज। ठीक है, अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स है, तुम जरा इस पे फोकस करो। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के टाइम पे स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, तुम इस पे क्लियरली तुम देख सकते हो उसकी रैंक, उसका नाम भी लिखा हुआ है कई स्क्रीनशॉट्स पे, अद्विका सिंह चौहान, और उसकी रैंक देख सकते हो। उसके आगे तुम कैटेगरी पे फोकस करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि उसने एक रिजर्व कैटेगरी से सीट ली है। इसी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका, किसी ने इससे पूछा इससे कमेंट्स में कि इसके मार्क्स कितने थे और इसके रैंक कितना था, तो इसने झूठ बोल दिया। इसने कह दिया मेरे मार्क्स हैं 629। मतलब पहली बात तो एक बेसिक किसी भी यूट्यूबर को पता होता है कि अगर तुम्हें वो कमेंट पसंद नहीं आ रहा तो तुम उसको इग्नोर कर दो। वैसे ये लोग तो डिलीट कर देते हैं, तुम इनके कभी कमेंट सेक्शन में जाओगे अद्विका सिंह या मिताली शर्मा, तुम्हें हेट कमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये लोग डिलीट कर देते हैं। आई नेवर डिलीट एनी कमेंट, तुम कर सकते हो हेट कमेंट तुम्हें करना है तो स्टिल। और पहली बात तुम रिजर्वेशन ले रहे हो, लेते समय तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें बताते वक्त शर्म आती है कि हमने लिया था। मतलब ये कहाँ का लॉजिक है ना। सी रिजर्वेशन तो अब इतना बड़ा इशू बन चुका है इस कंट्री में कि अभी उड़ीसा में 5200 जॉब्स निकली मेडिकल ऑफिसर की और यू विल बी सरप्राइज कि उसमें से सिर्फ 400 ओपन कैटेगरी की थी। वो भी ओपन कैटेगरी की है। अगर रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे के ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं किसी जनरल से तो वो भी ले सकता है। मतलब इस कंट्री में मेरिट अब एग्जिस्ट नहीं करती है, इस कंट्री में सिर्फ रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती है। अब कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि रिजर्वेशन इज़ नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, ये कभी इनकम के बेसिस पे दिया ही नहीं गया था, ये सिर्फ सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे दिया गया था। ठीक है, तुम आई गिव यू ओपन चैलेंज, तुम अभी जाओ IIT की वेबसाइट पे जाओ और तुम सर्च करो कि फ़ीस कितनी होती है एक जनरल कैटेगरी के बंदे की और एक जो SC ST कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी 4 लाख की ट्यूशन फीस होती है 1 साल की और SC ST कैटेगरी की 0, लिटरली 0। मेरे कॉलेज में भी तुम चेक करो, अगर तुम जनरल कैटेगरी की जो फीस है उससे आधी होती है रिजर्व कैटेगरी वालों की। तब फीस देते वक्त तुम आधी फीस क्यों देते हो, फिर आधी फीस कम क्यों देते हो? तब भी प्रोटेस्ट करो कि हम तो इक्वली देंगे, रिजर्वेशन इज़ नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस पे दी हुई है। ठीक है, आई एग्री, रिजर्वेशन जो है वो सोशल बैकवर्डनेस पे दी गई है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अ गर्ल हु इज़ अ डॉटर ऑफ अ मेड, कैन यू कंपेयर दैट गर्ल टू SC कैटेगरी की, लेट अस से अद्विका सिंह, जिसकी फैमिली बहुत अच्छी मतलब वेल प्रिविलेज्ड फैमिली है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो? देयर इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड इन दिस सिनेरियो। और ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है ये सोसाइटी में हमारे, तुम देखोगे। क्योंकि एक बंदा जो SC कैटेगरी से जो मेड का बच्चा है, शी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद अद्विका सिंह, क्योंकि एक जो है वो जनरेशन रिजर्वेशन लेती रहेंगी और एक जनरेशन को कभी रिजर्वेशन मिलेगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली एक साइड का ही फायदा होगा और एक साइड हमेशा ही नुकसान में रहने वाली है। अब इसका तीसरा आर्ग्यूमेंट है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोग कहते हैं जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा तब तक रिजर्वेशन रहेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सी अर्बन एरियाज में ये थोड़ा कम है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये होता नहीं है, ज़रूर होता होगा, मैं मानता हूँ आपकी बात, होता होगा। बट इवन आफ्टर 70 years ऑफ रिजर्वेशन, इफ दिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट, then reservation is not a solution to this thing. Then reservation is a failed scheme to stop discrimination. Ultimately reservation कुछ families को ही फायदा पहुंचा रहा है, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट नहीं कर रहा, इसके लिए कोई और सोल्यूशन की ज़रूरत है। Reservation is a total failure to abolish this caste based discrimination. USA में ना blacks के साथ भी similar discrimination होता था। वहाँ पे भी अगर तुम कभी सर्च करना पढ़ना, वहाँ पे बहुत ही गंदा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अफ्रीका से ले जाते थे और वहाँ पे स्लेव्स बना के रखते थे उनको। But you know what blacks said? They said we will fight against the system.
एंड सी टुडे दे आर डोमिनेटिंग इन एवरी इंडस्ट्री ऑफ यूएसए। मतलब दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम और आज वो डोमिनेट कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। वो यहाँ पे इंडिया की तरह एक कटोरा लेके नहीं खड़े हो गए कि ये 50% रिजर्वेशन को 70% करो, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर दो। मतलब थोड़ा खुद सोचो।